देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफबीडी को आगे फिर से ले जा रहे हैं। एफबीडी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करना कि क्या कर रहे हैं तुम्हारे सर या अंकल या भैया जो बोलते हो तुम लोग। देखो हम लोग बात कर रहे हैं लिफ्ट का। किसका बात कर रहे हैं? लिफ्ट का। तो लिफ्ट का बात करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। ऑलरेडी क्लास में सब डिस्कशन हो चुका है, जस्ट रिवीजन के पर्पज से एक बार बोलो, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है? बोलो। यस या सर। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में यस तो सर। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव में है तो मूव में ही रहेगा, जब तक उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स ना ना लगे तब तक एक बॉडी चलेगा भी नहीं, एक बॉडी रुकेगा भी नहीं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि वहां से तुम निकाल सकते हो एफ इजकल टू एम ए, फोर्स इजकल टू एम ए। मास इनटू एक्सीलरेशन। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बट हमें अब तक जो हम लोग वैल्यू एफबीडी निकाल रहे थे, मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो सरफेस है, कैसा सरफेस होगा? अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शन लेस है या स्मूथ है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग फ्री बॉडी निकालेंगे उसमें फ्रिक्शन होगा और ये बॉडी क्या होगा? स्मूथ लेस होगा। कहने का मतलब ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या जानते थे, ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसके नीचे इस ब्लॉक का अपना कुछ ना कुछ मास होगा। जब मास है तो इसका वेट अपना काम करेगा टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर। अरे ठीक है, और इसका जो रिएक्शन काम करेगा जस्ट क्या करेगा? किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो काम करता है वो कैसे काम करता है? किसी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो वेट काम करेगा टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर। इतना सबको समझ में आना चाहिए कि किसी भी ब्लॉक या बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा और रिएक्शन जो होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मान लो आप बोलते हैं कि सर प्लेन ऐसा है, इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल कैसे काम करेगा? देखो नॉर्मल को आप एन भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो। एक मिनट, आपको फोन आ गया है। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग कहाँ थे कि प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल, या नॉर्मल को जनरली एन से लिखते हैं या आर से लिखते। बट इस बॉडी का कहोगी सर वेट कैसे काम कर रहा है, तो वेट क्या होगा? टुवार्ड द अर्थ सेंटर, कुछ ऐसा एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देना टुवार्ड द अर्थ सेंटर। अगर मान लो ये अर्थ होता, अरे ये अर्थ होता तो ये क्या करता? अपने सेंटर की ओर खींचता है इसको। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड वेट का काम करेंगे, और जहां भी नॉर्मल लगाएंगे क्या करेंगे? प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या सब लोग समझ पा रहा है इस चीज को? तभी हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी बोल दो एक बार, जल्दी जल्दी। हाँ यस सर। ठीक है, चलो अगर मान लो ये बॉडी ऐसा होता, ब्लॉक फिर यहां होता, अगर हम बोलते हैं इसका नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या काम करेगा? नॉर्मल। नॉर्मल को एन लिखेंगे या आर लिखेंगे। बट इस ब्लॉक का वेट कैसे काम करेगा? टुवार्ड द अर्थ सेंटर। तो चलो अभी हम लोग जो पढ़े थे क्लास में, ठीक है, जो ऑफलाइन हम लोग क्लास में पढ़े थे, ये जितने भी ब्लॉक था या बॉडी था वो किस में है? रेस्ट में है। अरे वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, किस में है? रेस्ट में है। बट अभी हम लोग पढ़ेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसका यूज कहां करेंगे? हम क्या पढ़ेंगे? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अरे ठीक है, तो ये जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है? ये कुछ नहीं किए, ये न्यूटन लॉ को ही अलग तरह से डिफाइन कर दिए। ये बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है या मोशन में है, मान लो एफ फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी क्या करेगा? राइट और की ओर मूव करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अरे होगा, तब ये बॉडी क्या है? मोशन में है। तो मोशन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो तुम उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो जब तक वो बॉडी स्टैटिक्स में ना हो, रेस्ट में ना हो। तो इस
इस मूविंग बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। और डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो एक्सलेशन का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स पॉजिटिव लोगो, यानी कि द नेट फोर्स, समेशन ऑफ नेट फोर्स जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा। अरे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डायनेमिक में है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैटिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और वहां जो यूज करेंगे समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू क्या करेंगे, एम ए। और न्यूटन सेकेंड लॉ भी क्या बोलता है, एफ इक्वल टू एम ए। अरे फोर्स बराबर एम ए ना, बट डी-एलेम्बर्ट क्या बोलते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और मान लो ये फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड है और मोशन भी क्या है, राइट साइड ही, तो एक्सेलरेशन भी मेरा राइट साइड ही होगा, तो ये फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो इसके लेफ्ट साइड होगा जो कि एक्सेलरेशन के लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अरे ठीक है, बोल दो एक बार। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सर इस चीज को हम कैसे समझें, इस चीज को कैसे समझे कि मान लो ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस ब्लॉक का मोशन a डायरेक्शन की ओर है और एक तरफ p फोर्स लग रहा है और लेफ्ट की ओर f फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक में दो तरफ से रस्सी बांध दी है, एक p तरफ और एक f के तरफ। क्या हो रहा है, p का वैल्यू f से ज्यादा है। अरे p का वैल्यू क्या है, f से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली p क्या करेगा, f को खींच लेगा अपनी तरफ, और इसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इसलिए एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट हमको इसका क्या करना, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। डी-एलेम्बर्ट क्या बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर डायनेमिक में है, डायनेमिक मतलब अगर वो मोशन में है, तो मोशन को स्टैटिक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही यूज करेंगे। क्या बोलते हैं कि जो नेट फोर्स होगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स, वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन का। तो देखो फोर्स यहाँ पे एक पी फोर्स है और एक फोर्स क्या है, एफ फोर्स है। अरे ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स पी फोर्स है और एक एफ फोर्स है। तो देखो पी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की ओर है और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो नेट फोर्स होगा, याद करो जो समेशन रूल बताया, क्या करेंगे, पी लिखेंगे उसका डायरेक्शन राइट साइड, फिर प्लस एफ लिखेंगे, एफ का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड, बराबर क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको साइन रूल पता है कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव, जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट डाउनवर्ड है वो क्या होगा, नेगेटिव। अरे क्या समझ पा रहा है, तो देखो ये P क्या राइट साइड है तो P पॉजिटिव, और F जो है वो लेफ्ट साइड है, तो आप क्या हो जाएगा, माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अरे ठीक है, अगर इतना भी याद ना रख सको तो देखो एक्सलेरेशन का डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, और जो उसके अगेंस्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बराबर आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू एम ए। देवराज को समझ में आया, बताओ। बोल नहीं रहा है जी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आज तुम्हारे साथ पंडित जी बने हुए हैं, ठीक है। टीका उका लगा करके अभी जस्ट पूजा करा के उठे हैं। कभी कभी ये भी काम कर लेते हैं, तो आगे से रिक्वायरमेंट किसी को हो तो बता देना पूजा कराने का, आज से स्टार्ट किए हैं। यस सर, अरे जरूर पंडित जी नहीं आए तो क्या करोगे, करेगा। अब जज वकील खोज रहा है, कोई मेरे लिए केस नहीं लड़ रहा है तो हमको खुद ही लड़ना होगा, ओएमजी में देखा है ना। चलो कम टू द पॉइंट। अभी देखो ये 50 न्यूटन लेफ्ट साइड लग रहा है और P न्यूटन लग रहा है राइट साइड, बट देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन है, 50 की ओर है, तो 50 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस P इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का मास m है इंटू ए। क्या लिख सकते हैं, अरे बोल दो। यस सर, बहुत डिटेल से हम लोग हाँ चलेंगे। सर। चलो अब हम लोग आते हैं लिफ्ट पे।
है ना, अदनान सामी का गाना, थोड़े से मुझे लिफ्ट करा दे। तो आज हम लोग लिफ्ट कराते हैं। किसको लिफ्ट करना है? अमन को, अमनवे को लिफ्ट कराएंगे हो। तो देखो, जब तुम बोकारो मॉल तुम जाओगे तो लिफ्ट कभी ऊपर जाती है, लिफ्ट कभी नीचे आ रहा है। अरे लिफ्ट कभी ऊपर जा रहा है, कभी लिफ्ट नीचे आ रहा है। कभी कभी फिल्म में देखते हो लिफ्ट अचानक रुक जाता है। अरे ठीक है, या फ्री फॉल हो गया, लिफ्ट का ऊपर जो स्ट्रिंग में बंधा हुआ अचानक वो गिर गया, तो क्या क्या कंडीशन होगा, हम लोग सारा कंडीशन को एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि सर लिफ्ट को आप ऊपर ले जाइए। लिफ्ट को कहां ले जाएं हम लोग? ऊपर ले जाएं। ये रहे अमन महाराज। ठीक है, और ये जो लिफ्ट है जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली हम लोग क्या देंगे? ऊपर की ओर। बोल दो एक बार सब लोग, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे, यस सर। ये जो अमन नाम का जो मेरा विद्यार्थी है, ठीक है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, और इसका वेट क्या करेगा? डाउनवर्ड काम करेगा। हाँ सर, बिल्कुल डाउनवर्ड काम करेगा। जितना भी इसका मास है उसको क्या करेंगे? ग्रेविटी से गुना कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा? वेट निकल जाएगा। क्या इसका नॉर्मल ऊपर काम करेगा, जिसको आर से लिखते Yes, हैं और sir. कभी कभी हम लोग एन से भी यस लिखते सर। हैं? तो यही हो रहा होगा। और इस अमन नाम का व्यक्ति का मास कितना है? एम है। तो सर फाइंड कीजिए, तो सर फाइंड कीजिए। तो ये बताओ, यहाँ पे ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट किस में है? एक्सेलरेशन में है। अरे लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन में है, यानी कि मोशन में है। जब कोई चीज मोशन में है, हम लोग क्या करेंगे? उसको स्टैटिक्स में चेंज करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? तो सर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्रिंसिपल। ये क्या बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट डायनेमिक में है उसको स्टैटिक्स में कर डालो, यानी कि उसका नेट फोर्स इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू एम कर दो, और आप एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर ले आओ। तो करते हैं। तो ये बताओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? रिएक्शन। और वेट क्या है? उसके अगेंस्ट है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो समेशन ऑफ नेट फोर्स होगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू एम लिखोगे। तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? आर। तो आर लिखे। उसके अपोज में क्या है? डब्ल्यू। क्या ये चीज समझ में आया सभी को, या किसी को कंफ्यूजन है? पूछो पहले। आर माइनस डब्ल्यू होगा या डब्ल्यू माइनस आर होगा? जल्दी बताओ। आर माइनस डब्ल्यू। इतना सारा लोग जुड़ा है, एक दो का खाली आवाज आ रहा है, और आवाज आने के साथ पीछे बच्चा लोग का भी आवाज सुना दे रहा है। अमने बदमाश है जी, सबसे मेरा बदमाश चला वही है। सर हम म्यूट करके रखे सर। देखो देखो कोई बात नहीं बच्चा, तुमको जानबूझ के बोलते हैं, तुम काहे गुस्सा जा रहा है? चलो, नो तो सर, गुस्सा आर नहीं है माइनस सर। डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे? एम ए। अरे तुम लोग क्लास में तो तुम ही लोग साथ मस्ती करेंगे ना, अब पड़ोसी को तो ना बुला सकते हैं ना। यस जो है तुम ही लोग हैं, यस सर। दोस्त भी तुम ही लोग हैं, और स्टूडेंट भी तुम ही लोग हैं, सब कुछ तुम ही लोग हैं। हम रिवीजन भी कर रहे तो तुम ही लोग के साथ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे तो तुम ही लोग साथ कर रहे हैं। तुम लोग से बहुत कुछ सीखे हैं। टीचर्स डे में तुम लोग से एक चीज सीखे हैं, किसी दिन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर लिफ्ट मेरा अपवर्ड जा रहा है तो आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए होगा। और इसको एक्सपेंड करते हैं तो आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी इक्वल टू एम ए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे आर इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। एम ए प्लस एम जी। बहुत अच्छा। तो आर M common इक्वल ले टू एम कॉमन ले लो, A plus तो G। ए प्लस जी। यस सर। तो देखो, अगर plus लिफ्ट G। ऊपर जा रहा है तो तुम रिएक्शन इतना निकाल सकते हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक्सेलरेशन दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, जी का वैल्यू 10 ले लोगे, अरे 10 ले लोगे, या 9.8 जो बोलेगा लेने के लिए वो ले लोगे। ठीक है, अरे ठीक है। अब क्या करते हैं? उसी लिफ्ट को नीचे ले आते हैं। अब तक बोकारो मॉल से हम लोग क्या किए थे? ऊपर किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अमन बोला है कि नहीं सर, अब हमको नीचे जाना है, बेसमेंट में। अमन को कहाँ जाना है? बेसमेंट में। वो अपना कार निकालेगा और चला जाएगा घर को, क्योंकि उसकी शॉपिंग खत्म हो चुका है।
तो जब वो नीचे की ओर आ रहा है तो एक्सलेशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अरे बोल दो अमन, अरे बोल दो, यस सर। एक बार हाँ बोल सर। के खुश कर दो सर को। चलो बोल ही दिया है। यस। बताओ ये जो अमन नाम का व्यक्ति है, इसमें भी वेट तो नीचे ही काम करेगा। हाँ सर, नीचे काम करेगा। एमजी लिख दीजिए बिना कुछ बोले। और नॉर्मल जो काम करेगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल को आर लिख सकते हैं, कहीं कहीं एन भी लिखते हैं। तो अब देखो एक्सलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मेन मोटो तो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो देखो हमारा जो शरीर है, शरीर में कितना सारा गुद्दा है, बट इसके अंदर क्या है, हड्डियां हैं। तो हड्डी को निकाल लो इस बॉडी का। तो इस बॉडी का हड्डी क्या है, एक लाइन लो, एक लाइन के बीच में सेंटर लो, और ये बॉडी का डाउनवर्ड में डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और ऊपर क्या काम कर रहा है, आर रिएक्शन, और लगा दो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नॉर्मल। नीचे की ओर। तो जो डायरेक्शन नीचे की ओर है वो प्लस, यानी कि डब्ल्यू हो गया प्लस, माइनस हो गया आर। अरे बोलो, अरे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। यस सर। हाँ सर। तो बताओ हम आर बराबर डब्ल्यू माइनस एम ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और आर बराबर हाँ सर, हाँ सर। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस माइनस एम ए, माइनस एम ए। तो आर बराबर क्या हो गया, तो सर आर बराबर एम कॉमन ले लिए, जी माइनस ए। अरे क्या आ गया, जी माइनस ए। देखो इससे पहले जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो आर बराबर क्या आया था, एम जी प्लस ए। अरे क्या आया था, जी प्लस ए, देख लो। यस सर। प्लस ए। है ना, आर इक्वल टू एम जी प्लस ए। बट लिफ्ट नीचे की ओर जब आ रहा है तो आर इक्वल टू क्या आया, एम जी माइनस ए। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखो कि ये सॉल्व हो जाए जल्दी, जितना याद रखोगे उतना अच्छा है। अब बताओ मेरे दोस्तों कि अब जो लिफ्ट है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है कि नहीं, सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अरे क्या आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, या ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सलेशन इक्वल टू क्या पता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर ये वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो वैल्यू एक्सेलेरेशन का क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस केस में एक्सलेरेशन आपका कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड काम कर रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और नॉर्मल कैसे काम कर रहा है, अपवर्ड आर। अरे ठीक है, तो देखो इस केस में क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, एक बार ऊपर करके बनाते हैं। तो ऊपर अगर ये जा रहा है तो आर ऊपर पॉजिटिव होगा, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए, और एक्सप्रेशन क्या है, 0 है। अरे ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हो आर इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। अरे बोलो, अगर यही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा था तो Yes. डाउनवर्ड के केस में डब्ल्यू पॉजिटिव आर नेगेटिव इक्वल टू एम ए, फिर यहां 0 है तो 0 कर दो। अरे ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो गया, आर बराबर डब्ल्यू, आर बराबर डब्ल्यू, या डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम जी। तो देखो दोनों केस में आर बराबर क्या आ रहा है, एम जी। जब एक्सलेरेशन तुम्हारा क्या है, 0 है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। अरे ठीक है, बोलो, यस सर। क्या सबको Yes, sir. समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल बेस पे कर लेते हैं।